जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 यहाँ पर निकल चुकी है, जो कि भर्ती यहाँ पर लगभग 2 साल के बाद आई है। और ऐसे में आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना है, आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई पेपर नहीं होने वाला है। ये एकदम सीधी भर्ती रहने वाली है। इसमें किसी तरह का कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, बिना पेपर की ये सीधी भर्ती रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ इसके नोटिफिकेशन की, तो आपको इसके नोटिफिकेशन में लगभग 90,000 पदों पर बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि अक्टूबर 2025 में एक काफी बड़ी भर्ती परीक्षा यहाँ पर निकल चुकी है। ऐसे में अगर आपकी योग्यता में मैं बात करूं, अगर आप यहाँ पर 10वीं पास हो, आप यहाँ पर 12वीं पास हो, आप यहाँ पर 18 साल के हो चुके हो और 2025 में एक सरकारी भर्ती की तलाश कर रहे हो, तो ऐसे में आपकी तलाश यहाँ पर खत्म होती है। 2025 के अक्टूबर माह की एक काफी बड़ी भर्ती यहाँ पर निकल चुकी है। ऐसे में आपका काम यहाँ पर सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा नोटिफिकेशन आया है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पर जरूर होने चाहिए। साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि आप इस भर्ती के लिए यहाँ पर ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 यानी कि एक सरकारी अस्पताल में निकलने वाली भर्ती है, जो कि अक्टूबर 2025 की काफी बड़ी भर्ती रहने वाली है। ऐसे में आपको यहाँ पर लगभग 7,000 बड़े पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। ऐसे में सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 के अंदर यहाँ पर आपको 60,000 पदों पर भर्ती देखने को मिल रही है। इसमें अब हम बात करते हैं कि आपका यहाँ पर काम क्या रहने वाला है। यानी कि आपको एज ए कटिंग पेशेंट स्लिप की तरह काम करना है, मरीजों की पर्ची काटनी है। आप जब भी देखते होंगे कि सरकारी अस्पताल में जाते होंगे, तो वहां पर मरीजों की सबसे पहले पर्ची कटती है और पर्ची कटने के बाद उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो जब आप इस वैकेंसी को ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद आपका काम भी यही रहने वाला है कि आपको भी यहाँ पर मरीजों की पर्ची काटनी है। तो एक सिंपल सा काम रहने वाला है, साथ ही ज्यादा कोई खिटखिटबाजी भी नहीं है इस वैकेंसी में। आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पास हो, 18 साल के हो, बाकी कौन कौन सी जरूरी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस भर्ती के फॉर्म को यहाँ पर जरूर भर सकते हो। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि सरकारी अस्पताल भर्ती परीक्षा 2025 में कम से कम आप यहाँ पर 10वीं या 12वीं पास तो जरूर होने चाहिए। यानी कि इनकी ये जो योग्यता रखी गई है, वो इस भर्ती के फॉर्म भरने के लिए 10वीं 12वीं पास रखी गई है। तो ऐसे में आप यहाँ पर जस्ट पास हो, यानी कि आपके 10वीं में 33% मार्क्स है। अगर 34-35 है, आपके ज्यादा मार्क्स नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हो। तो आप अगर 2025 में एक सरकारी भर्ती की तलाश कर रहे थे, एक ऐसी भर्ती की जिसमें आप यहाँ पर 10वीं पास होने के बावजूद भी फॉर्म भर सके, तो आपका इस भर्ती का इंतजार यहाँ पर खत्म होता है और आप इस भर्ती के फॉर्म यहाँ पर जल्द से जल्द भर सकते हैं। बाकी मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपके पास योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, तो वो भी इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो आपको उसको जरूर से ध्यान देना है कि आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी बाकी जरूरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, यानी कि आप यहाँ पर आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल जरूर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इस भर्ती के फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल हैं। अब बात करते हैं अधिकतम आयु, मैक्सिमम एज। तो मैक्सिमम एज जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखा हुआ है इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली कि आप यहाँ पर 35 वर्ष के होने चाहिए। लेकिन 35 वर्ष के साथ ही कुछ लोगों का क्या है कि यहाँ पर 5 साल 3 साल यहाँ पर बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। 4-5 साल बड़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऑल इंडिया से आप यहाँ पर किसी भारत के किसी भी राज्य में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल हो फीमेल हो, दोनों ही इस भर्ती के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आप 10वीं 12वीं पास हैं, आप यहाँ पर इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं।
अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो फीस का ऐसा है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पर बिल्कुल भी फीस देने की जरूरत नहीं है। बाकी जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो इन लोगों को यहाँ पर 100 रुपये की एक छोटी सी फीस यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कहते हैं, जिसे हमें यहाँ पर उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। बात करते हैं इसका भुगतान कैसे करना है। तो सारा काम यहाँ पर ऑनलाइन हो रहा है, तो ऐसे में आपको भुगतान भी ऑनलाइन वे में ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर जनरली आप जो यूज करते हैं, जैसे कि आप यूज करते हैं यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, या अगर आप यहाँ पर पेटीएम वगैरह कुछ भी चलाते हैं तो उससे भी आप अपना यहाँ पर भुगतान कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आपका पेमेंट मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं सैलरी की, यानी कि जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है किसी भी जॉब से लेकर, किसी भी वैकेंसी से लेकर के, तो वो होता है हमारे यहाँ पर कि इस वैकेंसी में, इस जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 12,000 से लेकर के 35,000 आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में मिलना स्टार्ट हो जाता है। बाकी ये कोई फिक्स नहीं है, ये यहाँ पर बढ़ती रहती है, प्रमोशन के साथ बढ़ जाती है। इसके साथ ही जैसे ही कोई यहाँ पर अब 8वां वेतन आएगा तो उसके बाद भी आपके यहाँ पर जो वैकेंसी, यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी, जो सैलरी है, जो आपके यहाँ पर तनख्वाह है, वो आपके यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बाकी दोस्तों ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है 2025 की। तो ऐसे में आपकी अगर इसमें जॉब लगती है तो आपकी जॉब अपने आसपास का जो भी बड़ा सा सरकारी अस्पताल है उसी में आपकी जॉब लगेगी। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती के फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हो अपने मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप से। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाना है और वहां पर जाकर के आप इस भर्ती को तलाश कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई पेपर नहीं देना है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा कि इंटरव्यू लिया जाएगा आपका यहाँ पर। तो इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्शन है और साथ में आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में भी जाएंगे कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से जरूरी दस्तावेज होना चाहिए, क्योंकि दस्तावेज के बिहाव पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास कोई दस्तावेज मिस है या फिर आपने अभी तक नहीं बनवा रखा है तो आप अपने पास के किसी मित्र पर जा सकते हैं और वहां पर जाने के बाद आपको इस दस्तावेज जो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ उनको यहाँ पर आपको जरूर बनवा लेना है, क्योंकि वो आपके लिए यहाँ पर एक बड़ी अड़चन बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कौन कौन से दस्तावेज हैं अब हम उन पर बात कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर सारी इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में एक लिस्ट जारी कर दी है। तो लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो कि 10वीं पास है तो सीधी सी बात है 10वीं की मार्कशीट, 12वीं पास है तो 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। तो जो ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हर किसी सरकारी भर्ती में यहाँ पर आपके पास जरूर होने चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर जल्द से जल्द बनवा करके रख लेना है। बाकी कोई इस जॉब में कोई अपडेट आती है तो मैं आपका नोटिफिकेशन आता है कोई नया, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना करके ले आऊंगा। तो ऐसे में आपको इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख लेना है।